नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। ब्रजभूषण सिंह के बयान पर एआईएमआईएम की तीखी प्रतिक्रिया। पूछा, खुद उनके पूर्वज मुसलमान तो नहीं। आजम खान को लेकर जयंत चौधरी के पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, जैसी करनी वैसी भरनी। सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा को दी 1670 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। 4 लाख घरों में पहुंचेगा गंगा का पानी। त्रिकुट में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। खेत तालाब योजना, करोड़ों का बंदर बांट, सिर्फ कागजों में हुआ निर्माण। बर्थडे पार्टी में खाना खाने से 51 लोग हुए बीमार। 39 बच्चे अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिमीन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता मोहम्मद फरमान ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वजों को हिंदू बताया था। एआईएमआईएम प्रवक्ता ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो दिमागी तौर पर पागल हो गए हैं। दिमागी संतुलन खोने की वजह से वो ओवैसी के पूर्वजों को हिंदू बताने पर तुल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपना सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। बता दें, उन्होंने कहा है कि बीजेपी इलाज नहीं कराएगी तो हैदराबाद में ओवैसी के अस्पताल में ब्रजभूषण शरण सिंह का इलाज करा दिया जाएगा। ओवैसी के अस्पताल में ब्रजभूषण का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। मोहम्मद फरमान का दावा है कि ओवैसी के अस्पताल से हुए इलाज में ब्रजभूषण का दिमाग 1 हफ्ते में ही ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिमाग ठीक होने के बाद उन्हें यह भी याद आ सकता है कि खुद उनके पूर्वज मुसलमान तो नहीं थे। हो सकता है कि ब्रजभूषण के पूर्वज भी मुसलमान ही रहे होंगे। ये बात उन्हें याद भी आ सकती है। एआईएमआईएम प्रवक्ता मोहम्मद फरमान ने कहा कि ब्रजभूषण बीजेपी के ज्यादातर सांसदों और नेताओं की जमीन खिसकी चुकी है। और बता दें, 2024 के चुनाव को लेकर इस तरह की अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। ओवैसी के नाम का इस्तेमाल कर बीजेपी के नेता 2024 में अपनी सीटें बचाना चाहते हैं। एआईएमआईएम प्रवक्ता ने कहा, इंटरनेशनल लेवल के नेता ओवैसी के बारे में इस तरह की बयानबाजी कतई ठीक नहीं है। ब्रजभूषण ने ओवैसी के पूर्वजों के बजाय अगर गुजरात के मोरबी के पुल पर विरोध और शोक किया होता तो 150 लोगों की जान बच सकती थी। महंगाई और बेरोजगारी पर रिसर्च कर ली होती तो तमाम लोगों को खुदकुशी ना करनी पड़ती। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जैसी जानकारी मुझे मिली है, जिनको 2 साल से अधिक सजा होती है उनकी सदस्यता जाने का प्रावधान है। जयंत चौधरी तो बड़े नेता हैं और पढ़े लिखे भी हैं। लगता है उन्हें किसी ने सही जानकारी नहीं दी है। भूपेंद्र चौधरी ने जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम खान को ज्यादा सजा हुई है और इसलिए उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। यह अदालत का निर्णय है, जैसी करनी वैसी भरनी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। सपा के शपथ पत्र भरवाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक में ये ट्रेंड बन गया है। चुनाव हारने के बाद बहाना ढूंढते हैं, असली मुद्दे पर नहीं जाते और प्रलाप करना शुरू कर दिया गया जाता है। और बता दें, चुनाव के परिणाम की ही उन्हें जानकारी है और मेरा उनसे निवेदन है कि अशालीनता से अपनी बात जनता के बीच कहें और जनता का विश्वास हासिल करें। सपा बड़ी पार्टी है और वो सरकार में भी रहे हैं और लेकिन जनता के फैसले को स्वीकार करके उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और रोने गाने से कुछ नहीं होगा। भूपेंद्र चौधरी ने यूपी नगर निकाय चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता से और जिम्मेदारी के साथ लड़ती है। नगर निकाय चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बीजेपी के लिए नगरीय क्षेत्र बेहतर परिणाम देने वाले हैं और पिछली बार भी
हमने बेहतर परिणाम दिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का गोला में बीजेपी को लेकर रिस्पांस है, हमारी उपस्थिति है कि लोगों का विश्वास है और समाजवादी पार्टी में ट्विटर बाजी शुरू हो गई है। उन्होंने चुनाव से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। इस सब विषय का आभास सपा को ही हार रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा को गंगा जल परियोजना समेत 1670 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 4 में उन्होंने इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 85 क्यूसेक की गंगा जल परियोजना की शुरुआत होने के बाद घरों में स्वच्छ पानी योग्य जल की आपूर्ति संभव होगी। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर देश ही नहीं विदेश में भी निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य बन रहा है। सीएम योगी ने कहा कि अब तक लोग गंगा स्नान करते जाते थे, लेकिन अब गंगा मैया खुद लोगों के घर तक स्वच्छ जल देने आ गई है। 85 क्यूसेक गंगा जल यहां उपलब्ध होने जा रहा है और यहां पर 186 किलोमीटर पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया गया। 5 एकड़ में 19 रिजर्व वायर का निर्माण हुआ और इस पर 376 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय हुई है और 4 लाख लोग इसके माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कर पाएंगे। और यहां पर 28 आवासीय सेक्टर में ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और मार्च 2023 तक अब 38 आवासीय सेक्टर तक विशुद्ध गंगा जल की आपूर्ति करने वाले हैं। बता दें कि सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि 5.5 वर्ष पहले ये पूरा क्षेत्र मुख्यमंत्री के लिए अभिशप्त माना जाता था और ये पूरा क्षेत्र विकास की योजनाओं में गिद्ध दृष्टि लगाए गए माफियाओं की चपेट में था, जो यहां किसानों का एक और शोषण किया करते थे, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के नौजवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया करते थे और अथॉरिटी से जुड़ी हुई धनराशि का दुरुपयोग किया करते थे। यहाँ की औद्योगिक इकाइयां यहाँ के पाइपलाइन कर रही हैं और बता दें पिछले साल 5 वर्षों में गौतम बुद्ध नगर की तस्वीरें बदली हैं। यहां उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का भी लोकार्पण किया और पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि अगर पिछली सरकारें होती तो ये डेटा सेंटर यहां कभी नहीं लग पाता। ये कमजोरी अथॉरिटी की नहीं बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप की थी, जो स्वयं बेईमानों में डूबती हुई नजर आ रही थी। यहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, कार्य समयबद्ध ढंग से नहीं हो पाता। आखिर अपनी पूंजी और स्वयं की सुरक्षा को दांव पर लगाते हुए कोई निवेश कैसे आता। कभी डकैतों की लूट का शिकार रहे चित्रकूट को आज सिस्टम लूट रहा है और चित्रकूट के भूमि संरक्षण विभाग का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें सरकार द्वारा किसानों को खेत में तालाब बनाने के लिए सरकारी धनराशि का आवंटन किया गया। यूपी सरकार ने भूगर्भ के जल स्तर को सुधारने के लिए खेत तालाब योजना चलाई थी और बता दें, लेकिन चित्रकूट जनपद के लिए अधिकारी की मिली भगत के चलते ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और आलम यह है कि खेत तालाब योजना के तहत खेतों में बनाए जाने वाले तालाब जमीन पर नहीं बल्कि कागजों पर नजर आ रहे हैं। चित्रकूट की मानिकपुर तहसील के कई गांवों में जहां भूमि संरक्षण विभाग की मिलीभगत से खेतों में तालाब ना बना करके किसानों से साठ गांठ कर करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। मानिकपुर तहसील में आने वाले देवकली, बागरेही और पखारो गांव सहित दर्जनों गांव में यह भ्रष्टाचार देखने को मिला, जहां भूगर्भ का जल स्तर बढ़ाने के लिए शासन द्वारा खेत तालाब योजना के तहत लाखों रुपए दिए गए थे, लेकिन भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने अपने दलालों के माध्यम से किसानों से साठ गांठ कर इन तालाबों को जमीन पर नहीं बनाया गया, जबकि इसकी धनराशि को निकाल लिया गया। इसकी जमीन हकीकत जानने के लिए जब टीम वहां पर पहुंची तो बता दें पकारो गांव पहुंची, जहां इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में दर्जनों किसानों को खेत तालाब योजना के तहत तालाब बनाने के लिए धनराशि आवंटित हुई थी, लेकिन किसी भी किसान ने हकीकत में तालाब नहीं बनवाए हैं। बता दें कि किसी ने पिछले वित्तीय वर्ष के तालाब को नया तालाब दिखा दिया तो किसी ने अभी तक एक भी तालाब की खुदाई नहीं कराई, और लेकिन आवंटित हुई धनराशि पूरी निकाल कर खर्च की जा चुकी है। ऐसे में तालाब लापता हो गए हैं, जबकि सरकारी कागजों पर तालाब ही तालाब नजर आ रहे हैं। वहीं जब हकीकत जानने के लिए कुछ किसानों से बात की गई तो नाम को छिपाने की बात कहते हुए दबी जुबान में जुबानी हकीकत को बयां किया गया। लखनऊ के मोहनलालगंज नगर पंचायत के गौरा गांव में एक बर्थडे पार्टी में खाना खाने गए
51 लोग बीमार हो गए। बता दें इनमें से 39 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहनलालगंज में भर्ती कराया गया है। इसके बाद से सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र की बेड फुल हो गई थी और संक्रमण की चपेट में आने के बाद अधिकांश बच्चे हैं। एहतियात के तौर पर लखनऊ के कई बड़े अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए जाने वाले का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी मरीज बुखार और दस्त से पीड़ित हैं। कुछ लोगों की हालत देर रात से बिगड़ने लगी थी, तबकि कुछ लोगों की हालत सुबह बिगड़ गई। एक के बाद एक अस्पताल में सारे बेड फुल हो गए और हालांकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद लगातार चल रही है। और गोरा निवासी मोहित के 1 वर्षीय बेटे का सोमवार को पहला जन्मदिन था। जन्मदिन के अवसर पर घर में कई तरह के पकवान बनाए गए थे, लेकिन बनाया जा रहा है कि छोले चावल खाकर लोग बीमार हुए। डॉक्टरों की टीम इस बीमारी के पीछे की वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ सीएम डॉक्टर मनोज अग्रवाल के मुताबिक एक बर्थडे पार्टी में खाना खाने गए, उसके बाद बच्चों की हालत बिगड़ गई और सभी बच्चों को मोहनलालगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। ज्यादातर बच्चों में बुखार और दस्त की समस्या है। लखनऊ के सिविल और बलरामपुर अस्पताल में अलर्ट रख दिया गया है और एक साथ बड़ी तादाद में बच्चों के भर्ती होने से एक बेड पर 2 बच्चों का इलाज हो रहा है। फिलहाल बच्चों को अब शिफ्ट करा दिया गया है। मोहनलालगंज तहसील आनंद तिवारी ने बताया है कि अस्पताल में अब तक 39 बच्चे भर्ती हो चुके हैं। सभी का इलाज हो रहा है और गांव में पीने के लिए साफ पानी भेजा गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कौन सी दुकान से? अपनी दुकान अपने अमेज़न से। हुडी से रुमाल तक, टीवी इन द हॉल तक, जीते हैं हम शान से। सब कुछ अमेज़न से। क्या क्या मिल सकता है विद इन 500। हर बजट में ढेर सारी चॉइसेस देख लो और पहले ऑर्डर पे तो डिलीवरी भी फ्री। फिर तो और दिखाओ। अमेज़न के भरोसे के साथ हर बजट में जो चाहो वो पाओ। फिर अमेज़न खुलते ही दिल कहेगा और दिखाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि इटावा कचहरी में एसएसपी कार्यालय के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बूढ़ी मां और उनके बेटे ने बोतल से केरोसिन डाल आत्मदाह करने का प्रयास किया। गनीमत रही कि कार्यालय गेट पर खड़े पुलिसकर्मियों ने दौड़कर लड़के के हाथ से केरोसिन की बोतल छीनकर फेंक दी और केरोसिन पड़ने से मां बेटे पूरी तरह से भीग चुके थे। इसके बाद आनन फानन में पुलिसकर्मियों ने दोनों मां बेटे पर पानी डाला। घटना के वक्त एसएसपी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। जानकारी मिलने पर आनन फानन में एसपी सिटी कपिल देव सिंह कचहरी पहुंचे और कचहरी पहुंचकर एसएसपी मां बेटे से पूछताछ कर विस्तृत जानकारी के लिए थाना सिविल लाइन लेकर आए और पीड़ित बूढ़ी महिला ने बताया कि वो थाना सिविल लाइन के विजयपुरा गांव की रहने वाली हैं और जहां पर गांव के ही कुछ दबंग उनके साथ घर में घुसकर मारपीट करते हैं। शिकायत करने पर थाना पुलिस के द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं संबंधित चौकी का एक सिपाही दबंगों के साथ मिलकर परेशान करता है और एक मोबाइल की मांग कर रहा है। वहीं इस बारे में बूढ़ी महिला के बेटे ने बताया कि गांव के ही दबंग भूरे तिवारी और प्रमोद अवस्थी मां के साथ अभद्रता के साथ व्यवहार करते हैं। थाने में शिकायत करने पर रात में घर पर आकर गाली गलौज की गई। वहीं चौकी के सिपाही भी दबंगों के साथ मिले हुए हैं। गांव का दबंग प्रधान लल्ले तिवारी और प्रमोद अवस्थी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं। इस बारे में एसपी सिटी कपिल देव सिंह ने कहा कि इसकी समस्या का निराकरण कराया जाना चाहिए और जो भी तहरीर लिखकर देंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साल 2016 में नोटबंदी के दौरान एटीएम की लाइन में जन्म लेने वाला बच्चा अब स्कूल जाने लगा है और अपने अनोखे नाम खजांची के कारण चर्चा में आए कानपुर देहात के इस बच्चे की मदद के लिए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आगे आए हैं, बता दें, और वो अब उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाएंगे। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने
मंगलवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की लाइन में जन्म लेने पर मजबूर खजांची अब बड़ा हो गया है, उसकी गरीबी उसके विकास में बाधा ना बने, इसलिए हमने उसकी पढ़ाई पूरी करने की जिम्मेदारी ली है। शिक्षा की शक्ति से व्यक्तित्व की दूसरी शक्ति जन्म लेती है। श्रेणिक सशक्तिकरण से बड़ा कोई अन्य सशक्तिकरण नहीं होता। दरअसल एटीएम की लाइन में गर्भवती महिला के खड़े होने और फिर भी बच्चा जन्म देने के मामले पर अखिलेश ने केंद्र सरकार को घेरा था और कहा था कि नोटबंदी के फैसले के कारण आम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और अखिलेश यादव उसी वक्त के इस बच्चे के परिवार के संपर्क में थे। यहां तक कि समाजवादी पार्टी खजांची का जन्मदिन भी मनाती आई है। पिछले साल एक वीडियो भी सामने आया था जहां शानदार ढंग से अखिलेश खजांची का बर्थडे सेलिब्रेट करते दिखे थे। बताया जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद बच्चे की मां और पिता अखिलेश से मिलने सैफई पहुंचे थे। इस मुलाकात के दौरान ही बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला अखिलेश ने लिया था। उसका एक बड़ा स्कूल में एडमिशन कराया गया। बच्चे ने सोमवार से स्कूल जाना शुरू भी कर दिया है। कानपुर देहात में 9 ऐसे सरकारी कार्यालय हैं जिन पर करीब करोड़ों का बिजली का बिल बकाया है। ऐसे कार्यालय बदस्तूर बिजली का उपयोग कर रहे हैं और इन पर ना तो कोई कार्रवाई होती है और ना ही इनसे कोई रिकवरी की जाती है। यहां तक कि इन लोगों के बिजली का कनेक्शन भी नहीं काटा गया है। इन विभागों और कार्यालय के जिले के अधिकारी कार्यरत रहते हैं और विद्युत विभाग के अधिकारी ने बताया कि मार्च के महीने में इन सभी कार्यालयों का भुगतान किया गया है, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते बिजली का बिल का भुगतान नहीं हो पाया है। सबसे पहले बात करें तो कानपुर देहात के माती मुख्यालय की। यहां पर जिलाधिकारी कार्यालय की व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और कमरे को वातानुकूलित करने के लिए ऐसी हवा, खाने के लिए पंखे और बिजली से रोशन कमरे हैं, लेकिन इस विभाग का बिजली का बिल 6,98,692 रुपए बकाया है। दूसरा कार्यालय पुलिस अध्यक्ष कार्यालय है जिनका 4,86,931 रुपए का बिजली का बिल बकाया है और तीसरा कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय है जो इस बकाया बिल की दौड़ में शामिल है, जिन पर 7,16,894 रुपए बकाया है। वहीं जिला कारागार पर विद्युत विभाग के 55,39,218 रुपए का बिल बकाया है। साथ ही मुख्य विकास भवन जो कि विकास के लिए करोड़ों रुपए बहाने का दावा करता नजर आ रहा है, वो भी 9,79,802 रुपए का बिजली का बिल जमा कराने में असमर्थ है। पीलीभीत में अभी बीते दिनों लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यू द्वारा बनाए गए सड़क के भ्रष्टाचार का मामला थमा नहीं था कि पीडब्ल्यू के द्वारा बनाई जा रही सड़क की बीजेपी विधायक विवेक वर्मा ने पोल खोल दी। दरअसल बिसलपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक विवेक वर्मा अपने हाथों से ईंट तोड़ दिया। और बता दें कि बिसलपुर में बिलसवंडा से बमरोली तक जाने वाली सड़क का 30 लाख रुपए में 20 किलोमीटर तक का सड़क का चौड़ीकरण और नाला निर्माण अधिकारियों की निगरानी में ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। बता दें सड़क निर्माण कार्य में जमकर घोटाले हो रहे हैं। ठेकेदार और अफसर की मिलीभगत से पैसों को ठिकाने लगाया जा रहा है। वहीं विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की पोल तब खुल गई जब सड़क निर्माण की जांच पड़ताल करने विधायक विवेक वर्मा अपने काफिले के साथ वहां पहुंच गए। विधायक पहले गाड़ी से उतरे और निर्माण कार्य में लग रहे मामले की गुणवत्ता देखे तो आग बबूला हो गए। वहीं विधायक ईंट को हाथों से बजाकर तोड़ दिया और विधायक विवेक वर्मा का आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण में लगाए जा रहे मसाले और ईंटों की सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। इसको मैंने चेक किया है, ठेकेदार को तोड़कर इसे दोबारा बनाने का निर्देश दिया गया था। साथ ही लोक निर्माण विभाग के इस घोटाले को लेकर शासन में तत्काल अवगत कराने की बात भी कही है। पूरे मामले को लेकर अधिशासी अभियंता गगन सिंह ने बताया है कि रोड को बीसलपुर विधानसभा में बिलसंडा से बमरोली तक बनाया जा रहा था। इस योजना के तहत 30 लाख रुपए से नाली निर्माण के समय ठेकेदार द्वारा घटिया क्वालिटी का सामान यूज कर घोटाला किया गया। विधायक के द्वारा मौके पर जाकर इस तरह की गुणवत्ता को चेक किया गया, जिसको लेकर बाद में मामले में संबंधित फर्म पर ठेकेदार के खिलाफ जेई को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फर्म को नोटिस जारी कर दिया गया है। इस मामले में गाजियाबाद में लगातार प्रदूषण का कहर देखा जा रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में भी मरीजों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। अब ऐसे गाजियाबाद में ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है, जिसके चलते औद्योगिक इकाइयों में सिर्फ 5 दिन कम ही
और काम हो सकेगा। दिवाली के बाद से लगातार प्रतिदिन जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार दर्ज किया जा रहा है। वहीं AQI 360 रहा, जिसके चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग की सिफारिशों के तहत जिले में ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे चरण को जिले में लागू कर दिया है। अब इसके तहत उद्योगों की अलग अलग यूनिट्स में सिर्फ 5 दिन चरणवार ही काम कर सकेगा और ऐसे में PNG और बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं करने वाले उद्योग पूर्ण रूप से बंद ही रहेंगे और डीजल जनरेटर और तंदूर जलाने पर पूरी तरह से रोक भी लगा दी गई है। इसके साथ ही हवाई और सड़क समेत सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। वसुंधरा का AQI गंभीर श्रेणी में 360, इंदिरापुरम 359, AQI संजय नगर का 380 AQI पर दर्ज किया गया, तो वहीं लोनी में 407 AQI दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों की माने तो धीमी गति से हवा चलने का कारण प्रदूषण के स्तर में खास सुधार नहीं हो रहा है। अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण की यही स्थिति बनी रहने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सभी 22 विभागों को तीसरे चरण का प्लान करने के पत्र लिखा गया है और JDE और नगर निगम अब लगातार शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रहा है। प्रदूषण की खराब श्रेणी को लेकर वसुंधरा और इंदिरापुरम, गोविंदपुरम, राजनगर एक्सटेंशन में JDA और नगर निगम के अधिकारियों ने सड़कों से उतरती और उड़ती धूल को रोकने के लिए पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। और बता दें कि अस्थमा के मरीज, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से छोटे बच्चों के लिए बिना मास्क घर से बाहर निकलना हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि PM10 और PM2.5 के कण फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए बाहर निकलें तो आंखों पर चश्मा लगा लें और मास्क लगाएं और रोजाना सुबह शाम गर्म पानी पिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले मेमोरी फोम मैट्रेस को। Meet India's first and only smart grid mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam में बकवास, the Sleep Company mattress is झक्कास. Log on to the sleepcompany.in. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि गोंडा में नवाबगंज के नंदनी नगर में आयोजित 3 दिवसीय ग्रैंड फिक्स नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आखिरी दिन रहा। इसकी अध्यक्षता भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने बताया कि इस कुश्ती में देश के टॉप 10 और टॉप रैंकिंग के महिला पहलवानों ने प्रतिभाग किया है। इसमें विजयी स्वर्ण पदक पहलवानों ने 15,000 रुपए और रजत पदक विजेताओं को 13,000 रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 10,000 दिए जाएंगे। वहीं राहुल गांधी को लेकर सांसद ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी के आने के बाद पार्टी धीरे धीरे अपना स्थान खोती जा रही है। मैं नंदनी नगर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि थोड़ी ताकत इनको दे दीजिए और ये देश के लिए जरूरी है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने मेरठ में हुए 400 लोगों के धर्मांतरण पर कहा कि साहब ये तो अपनी मर्जी है, यहाँ तो रोज हो रहा है और गोंडा जिले के कटरा में हो रहा है और बता दें कि नवाबगंज में हो रहा है, आपके गोंडा जिले में भी हो रहा है। यहाँ हर रोज और हर जगह हो रहा है। अब क्या कहा जाए, हमारे जिले में भी परिस्थितियां भी हैं और बहुत से लोग हिंदू समाज से मुस्लिम समाज में गए और उस समय परिस्थितियां ऐसी ही थी। विदेशी आक्रांताओं ने तलवार के बल पर यह किया, लेकिन इस समय क्या स्थिति है मैं उससे अवगत नहीं हूं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के राहुल गांधी की तुलना साईं बाबा से करने और भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि प्रयास अच्छा कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि कांग्रेस थोड़ा मजबूत हो जाए, क्योंकि कांग्रेस का रहना बहुत ज्यादा इसमें जरूरी हो जाता है। तो बता दें ये पूरा मामला इसको लेकर सामने आया है, जहां वो निशाना साधते हुए नजर आए कांग्रेस पर।
रेलवे स्टेशन पर हड़बड़ी और लापरवाही हादसे का शिकार बना देती है और यात्रियों से एहतियात बरतने की अपील की जाती है, लेकिन फिर भी ऐसे हादसे कहीं ना कहीं सामने ही आ जाते हैं। ऐसी ही घटना अमेठी रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। यहां ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने के दौरान हड़बड़ाहट में एक बुजुर्ग महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई। हालांकि ट्रेन चलती इससे पहले ही रेलवे के एक कर्मचारी ने उनकी जान बचा ली। महिला को गिरता देख टीटीआई बिना देरी के दौड़ा और मौके पर आया और बुजुर्ग महिला को ट्रेन के बीच से खींचकर सकुशल बाहर निकाला। यह घटना दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही थी और जिस वक्त अमृतसर से हावड़ा जा रही पंजाब मेल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई थी और ट्रेन रुकते ही S4 कोच में सवार एक 60 वर्षीय महिला कुछ सामान लेने प्लेटफॉर्म पर उतरी और उन्हें ट्रेन के टलने का आभास हुआ और वो वापस दौड़ने लगी। इसी क्रम में संतुलन बिगड़ने के कारण महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई और स्टेशन पर मौजूद टीटी राजेंद्र सिंह ने दौड़कर महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया। महिला को निकालने के दौरान जमीन पर गिरने से राजेंद्र को भी मामूली चोट आई है और राजेंद्र ने इतना ही नहीं किया बल्कि महिला को ट्रेन में उसकी सीट पर भी बिठाया और गंतव्य के लिए रवाना कर दिया। इस घटना के बाद से आपको बता दें कि राजेंद्र ने बताया कि बुजुर्ग महिला ट्रेन में चढ़ने के दौरान फंस गई थी और जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी तो वो दौड़कर वहां पर गए और उनकी जान बचाई। और एक अन्य टीटी ने बताया कि ट्रेन को रुकवाकर महिला को उनकी सीट पर बिठवाया गया। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर चोर गली मोहल्ले में खड़े वाहनों में गाड़ी की बैटरी और महंगा सामान चोरी कर लिया करते थे और पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में चोरी के सामान बरामद किए हैं। दरअसल गाजियाबाद की कौशाम्बी पुलिस को चोरों ने कार से पलक झपकते ही सैकड़ों बैटरी चुराने का डेमो भी दिखवाया और कौशाम्बी थाना पुलिस ने इसके अन्य 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद की कौशाम्बी पुलिस ने बताया कि ये चोर कारों की बैटरी चोरी किया करते हैं और उसमें माहिर भी हैं। पुलिस द्वारा जब इनसे डेमो दिखवाने के लिए कहा गया तब इन्होंने कुछ सेकंड में ही गाड़ी के बोनेट खोल दिए और बता दें कि सीओ स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में ये अपराधी सक्रिय हैं और पलक झपकते ही गाड़ियों से ईसीएम और बैटरी चोरी कर लिया करते हैं और विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी इन पर मामले दर्ज किए गए हैं। ये पहले भी जेल जा चुके हैं। बहुत ही शातिर अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते हैं ये और पकड़े गए आरोपी सूर्य और निखिल ने पुलिस को बताया है कि अली हसन दिल्ली गाजीपुर में कबाड़ी का काम करता है और चोरी के सामान को खरीदता है। चोरों ने बताया कि अली हसन को ही चोरी के सामान बेचते हैं और चोरों द्वारा बताए जाने के बाद अली हसन नाम के कबाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि अली हसन से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया है कि अली हसन पर करीब 400 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इन चोरों की गिरफ्तारी से गाजियाबाद और इलाके के आसपास में चोरी की घटना में कमी आएगी। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कानपुर के जगमदानी ऋषि आश्रम के आसपास के क्षेत्र कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की, जिस पर 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयवीर सिंह आश्रम में भारतीय जन फाउंडेशन द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश संगीत रत्न सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे। मंत्री जयवीर सिंह ने यहां कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनपद कानपुर देहात में कई मंदिर पौराणिक स्थलों का कायाकल्प किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संस्कार और हमारी पुरानी परंपराएं हमारी धरोहर हैं और जब हम ये सब सुरक्षित रखेंगे तभी हम ताकतवर रहेंगे। हमारा भारत देश अपने आदर्श, मूल परंपरा और विरासत को जीवित किए हुए है, जहां नृत्य, कलाएं और हमारी धरोहर देश को और मजबूत बनाती हैं। बीजेपी, पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ इस दिशा में ही काम कर रहे हैं। अपनी धरोहर को जीवित रखकर उन्हें मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। उसी का उदाहरण अयोध्या और दिव्य काशी है, जहां की तस्वीर हमारी संस्कृति और हमारे सम्मान को प्रदर्शित करती है। और वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और विधायक पूनम ने रसूलबाद विधानसभा क्षेत्र सहित जनपद के अन्य पौराणिक स्थलों के कायाकल्प की मांग रखते हुए एक पत्र पर्यटन मंत्री को लिखा था, जिसके बाद ये निर्णय लिया जा रहा है। लखनऊ के राजाजीपुरम में रहने वाले 31 वर्षीय नितिन मिश्रा को अल्बानिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। नितिन पर आरोप है कि वो ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि वो कपड़ों का कारोबार करने के लिए अल्बानिया गया हुआ था। नितिन की गिरफ्तारी की जानकारी के बाद से यहां उसके परिवार परेशान है। नितिन के पिता वासुदेव मिश्रा ने भारत सरकार से मदद की मांग की है और नितिन के पिता वासुदेव मिश्रा फूड काउंटर चलाते हैं। हालांकि कोरोना के दौरान काउंटर बंद हो गया था और परिवार
आर्थिक तंगी से जूझने लगा। उनकी पत्नी रेणु मिश्रा को कैंसर है। परिवार में बेटे नितिन के अलावा बड़ी बेटी नैना है जिसकी शादी हो चुकी है। वासुदेव मिश्रा ने बताया कि नितिन ने लखनऊ से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद 1 साल के लिए कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया। इसके बाद वो नौकरी करने दिल्ली चला गया। दिल्ली में उसने क्यूनेट मार्केटिंग अपनी ज्वाइन की और क्यूनेट कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए वो 3 बार मलेशिया और 1 बार दुबई भी गया हुआ था। वर्तमान में ये डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा था। वसुदेव मिश्रा के मुताबिक प्रधानमंत्री की रोजगार योजना से उत्साहित नितिन ने अपना कपड़ों का कारोबार शुरू करने की तैयारी कर ली थी और इसके सिलसिले में 11 अक्टूबर को वो अल्बानिया के लिए घर से निकला हुआ था और 17 अक्टूबर को उसे भारत लौटना था। हालांकि अल्बानिया पहुंचते ही नितिन को गिरफ्तार कर लिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि विदेश में नितिन की गिरफ्तारी की सूचना न भारत सरकार को दी गई और न ही उसके परिवार वालों को दी गई। नितिन का अल्बानिया पहुंचने के बाद फोन आया तो परिवार वाले परेशान हो गए और उसे कई कॉल की गई, लेकिन कॉल या तो रिसीव नहीं हुई या फिर स्विच ऑफ बताया जा रहा था। 22 अक्टूबर को नितिन के नंबर से वसुदेव मिश्रा के पास कुछ सेकंड का कॉल आया। ये कॉल नितिन की ही थी और जिसमें उसने बताया कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है और अल्बानिया से यूएस ले जा रहे हैं। परिवार वालों के होश उड़ गए ये सुनते के साथ ही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।